श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरी जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 39 अष्टम स्कंध प्रारंभ होता है। इसमें प्रारंभ में मनवंतर वर्णन की कथा आई है। स्वयंभुव सिंह गुरो वंशोयम विस्तारक्षुतः यत्र विश्वसजाम सर्गो मनुनन्यान वदस्वनः। अष्टम स्कंद में मनवंतरावतार की कथा है। ब्रह्मा जी के एक दिवस में भगवान के अनेक अवतार होते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चार युग जब 1000 बार पूरे होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। चारों युगों के वर्ष बताए हैं। कलयुग के वर्ष हैं 4,32,000, द्वापर युग के वर्ष बताए हैं 8,64,000, त्रेता युग के वर्ष बताए हैं 12,96,000 और सतयुग के वर्ष बताए हैं 17,28,000। इस प्रकार ये चार युग जब 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु राज्य करते हैं। प्रत्येक मनु के राज्य में भगवान का एक विशिष्ट अवतार अवश्य होता है। प्रथम मनवंतर स्वयंभुव मनवंतर है। स्वयंभुव मनवंतर में भगवान का यज्ञावतार कपिल अवतार हुआ है। द्वितीय स्वारोचिष मनवंतर में भगवान का विभु नामक अवतार हुआ है। तृतीय मनवंतर में भगवान का सत्यसेन नामक अवतार हुआ है। चतुर्थ मनवंतर में गजराज का उद्धार करने के लिए हरि नाम का अवतार हुआ है। हरि अवतार में गजराज का उद्धार किया है। इसके बाद गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो। आसीद गिरिवरो राजन स्त्रितकुट इति विश्रुतः क्षीरोदेनाव्रतः श्रीमान योजना युत मुच्छितः। त्रिकुटाचल पर्वत में अतिशय बलवान एक हाथी रहता था। वह बहुत बलवान था। उसके मस्तक से जब मद झरता तब बाघ सिंह को भी भय लगता। वह जंगल का बड़ा राजा था, बड़े कुटुंब का मालिक था। एक बार बहुत गर्मी पड़ी थी, तब अब अपने कुटुंब को लेकर वह जल में खेलने लगा। हाथी को जल क्रीड़ा अतिशय प्रिय है। अनेक हथनियां हैं, अनेक बच्चे हैं, सभी के साथ जल में खेलने लगा है। सरोवर में कुटुंब के साथ खेलता है। उस सरोवर में एक मगर रहता था। वह मगर आता है और हाथी के पैर को पकड़ता है। मगर की पकड़ से छूटने का हाथी ने बहुत प्रयत्न किया है, सफलता मिली नहीं। मगर का जोर जल में बढ़ जाता है। हाथी जल में दुर्बल हो जाता है। हाथी स्थलचर है, मगर पैर को छोड़ता नहीं है। हथनियां और बच्चे प्रयत्न करते हैं, सफलता मिली नहीं। धीरे धीरे वह डूबने लगा है। सभी को विश्वास हो गया अब यह डूबकर मर जाएगा। धीरे धीरे सभी लोग उसको छोड़कर चले गए। बड़े कुटुंब का मालिक था, किसी ने उसका साथ दिया नहीं। कोई साथ में रहने को तैयार नहीं। अब यह मरने वाला है। गजेंद्र का शरीर बहुत दिनों तक जल में खींचे जाने से शिथिल पड़ गया था। न उसके शरीर में बल रह गया और न मन में उत्साह। शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्रह तो जलचर ही ठहरा। वो बड़े उत्साह से और बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्रह विधाता की फांसी ही है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी हथनियां भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथनियां और उनके बच्चे कैसे छुड़ा सकते हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूं। काल बड़ा बली है। यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं। इसके बाद संत श्री डोंगरी जी महाराज गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसके संकट से मुक्त होने की चर्चा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय कर गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा।
गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, प्रेम से उनका ध्यान करता हूं। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं, स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं, तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त हैं, परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं ही, दूसरों को केवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वेश्वर पूर्ण एवं अनंत हैं, जो अविनाशी सर्वशक्तिमान अव्यक्त इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं। उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूं। आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणागत वत्सल हैं, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है, उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूं। गजेंद्र के द्वारा की हुई स्तुति काफी बड़ी है। इसको मूल स्वरूप में पाठ करने से लौकिक और अलौकिक दोनों तरीके के लाभ होते हैं। यहां हमने केवल संक्षिप्त में स्तुति की है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूपों को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेद में गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु श्री हरि भगवान आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बारगी करुण को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा दिया। बोलो श्री हरि भगवान की जय। थोड़ा सा विचार करो तो ध्यान में आएगा, इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में गजेंद्र मोक्ष की कथा होती न हो। सभी के घर में यह कथा होती है। गजेंद्र जीवात्मा है। जीव जिस घर में कुटुंब के साथ खेलता है, कुटुंब के साथ सुख भोगता है, उसी घर में उसका काल बैठा है। जीव गाफिल है, काल सावधान है। समय आने पर काल पैर को पकड़ता है। पैर की शक्ति एकदम कम हो जाए तो समझना कि मरण समीप में है। अभी तो आपको बहुत देर है, घबराना नहीं, लेकिन गाफिल रहना नहीं। काल पैर को पकड़ता है। काल जब पकड़ता है तब किसी का प्रयत्न सफल नहीं होता है। घर के लोग प्रयत्न करते हैं, ठीक है, किंतु प्रयत्न सफल नहीं होता है। घर के लोग ऐसे होते हैं कि उनको बहुत दिनों तक सेवा करने पड़ी तो फिर आलस करने लगते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। जिनके लिए मानव पैसे की परवाह नहीं करता है, जिनके लिए सभी प्रकार का भोग देता है, वे ही घर के लोग कभी कभी ऐसी इच्छा करने लगते हैं कि अब यह मर जाए तो अच्छा है।
मृत्यु की शैया में कितने ही लोग हृदय को जलाते हैं। बच्चों के लिए मैंने बैंक में इतने रुपए रखे हैं, अब कोई मेरे पास में बैठने को तैयार नहीं, मेरे साथ कोई बोलता नहीं। अंत काल में जीव हृदय को जलाता है। जीव हरि स्मरण करे तो भी जीव का कल्याण हो। सुन ली मैंने निर्बल के बलराम, जब लगी गजबल अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।